मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाइए। हम रूहानी बच्चों को शिक्षाओं से भरपूर करने, वरदानों से हमारी झोलियां भरने आ जाइए मीठे बाबा। और अनुभव करेंगे कि मीठे बाबा सुप्रीम टीचर बनकर हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षाओं से भरपूर करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। ब्रह्मातन का आधार लेकर सूक्ष्म रूप से कंबाइंड स्वरूप में बाबा हम सबके सम्मुख हैं और उन्हीं की छत्र छाया में हम सभी बच्चे ग्रहण करेंगे बाबा की शिक्षाओं को और धारण करेंगे स्वयं में। वाणी का टाइटल 24 मार्च 2009 की बाबा के मीठे मधुर महावाक्य हैं। बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कल आदि वाणी हो गई थी, तो ब्रीफ में थोड़ा रिवाइज करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बाबा ने कहा, कल बाबा ने हम बच्चों को खजानों से भरपूर किया। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को बहुत खजाने दिए हैं जो अविनाशी हैं। तो सबसे बड़े से बड़ा खजाना किसी को याद है? कौन बताएगा बड़े से बड़ा खजाना कौन सा दिया बाबा ने हमें? हाँ जी, आज ग्रुप 6 की टर्न है, बताइएगा। खुशी का खजाना। जी हाँ जी, जी, खुशी का। ज्ञान धन का खजाना। ज्ञान धन का खजाना। हाँ जी, हाँ जी, ज्ञान धन का खजाना, ये बड़े से बड़ा खजाना बाबा ने हमें दिया। और इससे हमें क्या प्राप्ति होती है? बाबा ने कहा मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। उसके बाद बाबा ने कहा ज्ञान के बाद 4 खजाने किसी को याद है जो बताएंगे, जो मुख्य खजाने बाबा ने बताए हैं हमें? ओम शांति। बाबा ने कहा ज्ञान के खजाने द्वारा हमें मुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियों की, उसके बाद धारणा के खजाने से सर्व गुणों की, और सेवा के खजाने द्वारा खुशी की प्राप्ति होती है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। फिर आगे आगे बाबा ने कहा कि ये सभी खजाने तो हमें प्राप्त हुए हैं और साथ साथ सबसे बड़े से बड़ा खजाना वर्तमान संगम युग का है। वर्तमान संगम युग के समय का खजाना, क्योंकि इसी समय पर ही हमारा एक एक संकल्प, एक एक घड़ी जो बहुत अमूल्य है, इसी समय पर ही बाप दादा और हम बच्चों का मधुर मिलन होता है। इसलिए ये सबसे अमूल्य खजाना है। तो हमें संगम युग की एक एक घड़ी को व्यर्थ नहीं जाने देना है। ये बहुत अनमोल है, संगम युग का एक एक पल, तो इसे वेस्ट नहीं जाने देना है। बाबा ने कहा इस संगम युग का समय का जो महत्व है वह यह है कि एक जन्म में हम अनेक जन्मों के लिए खजाने जमा कर सकते हैं। इसीलिए इस छोटे से युग का बहुत बहुत महत्व है। तो फिर बाबा ने कहा कि यहाँ इस समय में जो बाबा ने हमें खजाने दिए हैं, बाबा तो सब बच्चों को एक समान खजाने देते हैं, लेकिन धारण करने में हर एक बच्चा नंबरवार हो जाता है। तो इसके लिए क्या कारण बाबा ने बताया कि एक तो पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाते हैं, उसमें नंबरवार हो जाते हैं। दूसरा, सदा स्वयं संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट करना है। तो इस रीति से भी हम खजाने जमा कर सकते हैं, तो उसमें भी नंबरवार हो जाते हैं। और तीसरा, सेवा से, जब सेवा से हम आत्माओं को संतुष्ट करते हैं, उन्हें खुशी मिलती है, तो उससे हमारा दुआओं का खजाना भी जमा होता है। तो अपने पुरुषार्थ से, सर्व को संतुष्ट करने के पुरुषार्थ से, और तीसरा बाबा ने बताया सेवा के पुरुषार्थ द्वारा हम ये खजाने धारण करते हैं। फिर आगे बाबा ने बताया कि खजाने जमा करने में एक तो हमें निमित्त भाव रखना है, निर्माण भाव रखना है और निस्वार्थ भाव रखना है, और सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभकामना हमें रखनी है।
फिर बाबा ने बताया कि 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। एक बच्चे तो हैं जो जमा करते हैं खजानों को और खत्म कर देते हैं, मतलब कमाई जमा की और खाकर खत्म कर दी। दूसरे बच्चे जो जमा हुए खजाने को खाते हैं लेकिन साथ-साथ जमा भी करते हैं। और तीसरे बच्चे जो जमा करते हैं और जमा करने के साथ-साथ अटेंशन देकर उसे बढ़ाते भी हैं। फिर बाबा ने बढ़ाने का साधन बताया कि जब हम जो हमें खजाने मिले हैं, उन खजानों को समय पर कार्य में लगाते हैं तो वो खजाने बढ़ते हैं और इससे हम अनुभव की अथॉरिटी भी बनते हैं। तो बाबा ने हमें अटेंशन दिलवाया कि हमें समय पर जो भी हमें खजाने मिले हैं उन्हें कार्यों में लगाना है। और ये खजाने हमें कहाँ से मिलते हैं बाबा ने कहा? हाँ जी, गीता बहन बताएँगे आप? हाँ जी, आपकी आवाज़ नहीं आई गीता बहन। अनुभव के अथॉरिटी से भी। ओम शांति। हाँ अब जी। आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है गीता दीदी, अब आ रही है। हाँ जी। अनुभव के अथॉरिटी से जो भी हमारे जो खजाने हैं, आपने क्या पूछा था, मुझे भी क्लियर नहीं हुआ था। हमें ये खजाने कहाँ से मिलते हैं बाबा ने बताया कल? रोज मुरली से मिलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, मुरली से। जी, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही मिल रहे हैं ना, तो मुरली के द्वारा बाबा हमें सभी खजाने दे रहे हैं। फिर बाबा ने बताया कि 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक सुनने वाले और एक समाने वाले। तो सुनने वाले जो बच्चे हैं वो तो सिर्फ़ वर्णन करते रहते हैं, तो उन्हें बढ़ा नहीं पाते, खजानों को सिर्फ़ वर्णन करते हैं। और जो समाने वाले बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? कार्य में लगाते हैं, स्वयं में धारण करते हैं उन खजानों को और कार्य में लगाते हैं, इसलिए खजाने बढ़ते रहते हैं। इसलिए बाबा ने आज पूछा है कि सभी चेकिंग करेंगे कि मैं कौन हूँ? मैं कौन-सा बच्चा हूँ? क्या करता हूँ मैं? समाने वाला हूँ या सिर्फ़ सुनने वाला हूँ? तो खजाने को बढ़ाना बाबा ने कहा समय पर कार्य में लगाना, इस पर बाबा ने कल विशेष अटेंशन हमें दिलवाई है। समय पर खजानों को कार्य में लगाना है, क्योंकि जितना खजाने भरपूर हम करेंगे, अटेंशन देंगे, उतना ही भरपूर अवस्था में हम सदा अचल-अडोल भी रहेंगे, क्योंकि जब भी कोई चीज़ खाली होती है ना, तो वो हिलती है और जब हम भरपूर हो जाते हैं, तो हमारी अवस्था अचल-अडोल रहती है। और ये बाबा ने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो यानी ये नहीं सोचना कि ये भी कर लेंगे, अभी तो बहुत समय बचा हुआ है संगम युग का। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं सोचना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम ये स्लोगन बाबा विशेष बार-बार अटेंशन दिलाते हैं कि जो करना है वो अभी करना है और इन्हें बढ़ाना भी है कार्य में लगाकर। और फिर बाबा ने कहा कि हर एक के चेहरे और चलन से दिखता है कि किन्होंने कितना खजाना जमा किया है, क्योंकि जिसका जितना हर्षित मुख चेहरा होगा, जितना वो खुशमिजाज रहेगा, उसके नयनों में रूहानियत नज़र आएगी, चेहरे से मुस्कुराहट और हर कर्म से हर एक गुण का अनुभव होगा, जो जितना भरपूर होगा। तो हर एक को अपनी चेकिंग करनी है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट आप ही आत्माएँ हैं, बाबा ने कहा। होलीएस्ट भी सबसे ज़्यादा आत्माएँ आप हैं और हाईएस्ट भी आप हैं। फिर बाबा ने हमें हमारे 3 बाबा ने ये बताया कि मनसा से हमें शक्तियाँ देनी हैं, वाचा से गुण का ज्ञान दान करना है और कर्मणा से गुण दान करना है। और बाबा ने 3 शब्द विशेष अटेंशन दिलवाए हमें, जो बाबा के लास्ट के शब्द थे, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। मनसा द्वारा हमें निराकारी बनना है, वाचा द्वारा निरहंकारी और कर्मणा द्वारा निर्विकारी। तो ये तीनों शब्द बाबा ने कहा सेवा में लगाने हैं और बाबा ने हमें विशेष टाइटल कल दिया कि बच्चे आप आशाओं के सितारे हो। फिर बाबा ने याद दिलाया कि जैसे मेरे 3 रूप हैं, बच्चों को हमेशा बाबा याद दिलाते हैं, बाप, टीचर और सद्गुरु के रूप में, वैसे ही हम बच्चों के 3 रूप बाबा ने कल स्मृति में दिलाए, ड्रिल भी कराई थी बाबा ने कि हम बच्चे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हैं। तो बार-बार अपने इन तीनों स्वरूपों का अनुभव करने को कल बाबा ने हमें होमवर्क भी दिया था कि बार-बार ये स्वरूप स्मृति में लाने हैं। जैसे हम अपनी ड्रेस चेंज करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से कभी ब्राह्मण स्वरूप में आ जाएँ, तो देखेंगे 1 सेकंड में सभी अपने को श्वेत पोशधारी ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण कुलभूषण
अब देखेंगे लाइट के शरीर में मैं संपूर्ण फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता। अब 1 सेकंड में हम देखेंगे स्वयं को देवता स्वरूप में। बाबा ने कहा ये तीनों स्वरूप बार-बार इमर्ज करो। अब आज की वाणी जो रहा हुआ इसका शेष है वो करते हैं। सेवा का टर्न महाराष्ट्र जोन का है। सभी ने नो प्रॉब्लम का ताज पहना हुआ है। अच्छा किया है, सभी ने अपने ऊपर ताज लगा दिया है। जैसे ताजधारी नो प्रॉब्लम लगाया है, तो सभी के तरफ से बाप दादा यही दुआ दे रहे हैं कि सदा सदा सभी नो प्रॉब्लम भव। तो बाबा ये वरदान दे रही हैं, नो प्रॉब्लम भव। ऐसे हर एक मन वाणी कर्म संगठन में ऐसे ही सदा नो प्रॉब्लम रहने वाले प्रॉब्लम सेकंड में परिवर्तन हो जाए, प्रॉब्लम के रूप में आए और संपन्न स्वरूप में बदल जाए। अच्छा है, सीन देख रही हो कितनी अच्छी है। संकल्प और श्वास में नो प्रॉब्लम। तो देखो बाबा ने क्या कहा, संकल्प और श्वास में नो प्रॉब्लम, दोनों में हमें नो प्रॉब्लम रहना है। तो सभी की तरफ से जो ताजधारी बने हैं उन्हों को बधाई बधाई दी, ताली बजाओ। सभी बड़ी स्क्रीन में देखो, देखो कितना अच्छा लगता है। बाप दादा एक एक बच्चे को जिन्होंने संकल्प किया है नो प्रॉब्लम, अर्थात बाप समान सदा रहेंगे। नो प्रॉब्लम माना बाप समान सदा रहेंगे, इसलिए बाप दादा पदम गुना बधाइयां दे रहे हैं। तो सभी है ना, नो प्रॉब्लम बाबा ने सभी को वरदान दिया है ये। अच्छा, तो सभी लिख भी सकते हैं चैट बॉक्स में, नो प्रॉब्लम। ये हमारा चल भी रहा है, वैसे दीदी ने होमवर्क भी दिया हुआ है ना, ऑल ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू बाबा। तो बाबा ने भी रिवाइज कराया फिर से आज, नो प्रॉब्लम भव। नाम ही महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र अर्थात महान स्वरूप द्वारा महान सेवा करने वाले, ये विशेष टाइटल मिला हुआ है महाराष्ट्र को। तो अभी महाराष्ट्र ने कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं किया है, बहुत समय हो गया है कोई विशेष इन्वेंशन कर महान सेवा का पार्ट बजाने में। बाप दादा को याद है कि महाराष्ट्र ने प्रदर्शनी निकालने का अच्छा पार्ट बजाया, जो अभी तक भी प्रदर्शनी द्वारा सेवा हो रही है। तो जैसे है विशेष भाई रमेश बच्चा निमित्त बना अभी तक यह यादगार है। ऐसी कोई इन्वेंशन अभी महाराष्ट्र को भी करना है, कोई नई बात करो। बाबा नवीनता के लिए हमेशा कहते हैं, तो बाबा कह रहे हैं नई नई इन्वेंशन आपको करनी है। जैसे दिल्ली वालों ने हिम्मत रखी है ना, तो सभी को संदेश दे दे, बड़े मैदान में संदेश तो दे, चाहे अखबार द्वारा, चाहे टीवी द्वारा, चाहे मीडिया द्वारा, संदेश देना ही है। चाहे अखबार द्वारा, चाहे टीवी द्वारा, मीडिया द्वारा संदेश देना ही है, उल्हाना नहीं रह जाए। ऐसे कुछ न कुछ करते रहो, क्योंकि बिचारी आत्माएं अभी समझते हैं कि आध्यात्मिकता आवश्यक है, शांति चाहिए, लेकिन बिचारों को साधन नहीं मिलता, कोई उमंग उल्लास दिलाने वाला नहीं मिला है। इसलिए हर एक जोन को कुछ न कुछ करते रहना है। तो बाबा ये हमें हमारी जिम्मेवारी याद दिला रहे हैं कि जो शांति सभी ढूंढ रहे हैं वो शांति दूत बनकर हमें ही करना है। मधुबन में जैसे कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है, ऐसे कोई ना कोई प्रोग्राम चलते रहना चाहिए, और स्थानों पर भी, सभी स्थानों पर, चाहे ब्राह्मणों का प्रोग्राम, चाहे संदेश देने का प्रोग्राम, चाहे अपने उन्नति का नया नया प्रोग्राम। क्योंकि कोई भी नया प्रोग्राम निकलता है तो बाप दादा ने देखा है देश विदेश रुचि से करते हैं। अच्छा है, करते रहते हो और करते चलो, तो बाबा खुश हो रहे हैं। अच्छा, अभी कोई नया प्लान बनाएंगे ना, कितने टाइम में बनाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं हमसे कि हम कितने टाइम में बनाएंगे, कितने मास चाहिए तैयारी में। आपस में मीटिंग करना, तारीख फिक्स करना, क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे दोनों स्थानों में महारथी सर्विसेबल अच्छे अच्छे हैं। और अभी हर एक जोन में भी देखा है
कि सर्विसेबल बच्चे बढ़ते जाते हैं। सर्विस तो बढ़ती जा रही है ना, हम देख रहे हैं पहले और अब में कितना बढ़ती जा रही है लगातार ना। सर्विस की प्लान करने वाले अथॉरिटीज बहुत हैं, चाहे छोटा जोन है चाहे बड़ा, लेकिन सर्विसेबल बन गए हैं। इसलिए अभी धूम मचाओ, एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो सभी जोन में एक साथ हो और मीडिया द्वारा अनाउंस हो, फलाने फलाने स्थान पर एक ही प्रोग्राम चल रहा है। हर एक जोन में और अखबार में डाला जाए तो इस स्थान में प्रोग्राम हो रहा है। जैसे अभी स्वच्छता अभियान का भी चला था, ऐसे कितने सारे प्रोग्राम्स होते ही रहते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं, सारे स्थानों की एड्रेस और टॉपिक एक ही हो, एक ही समय हो, एक ही टॉपिक हो, जहां भी जाएं यही टॉपिक देखें। यह हो सकता है ना? बाबा पूछ रहे हैं, हो सकता है? जी बाबा, हो सकता है और हो भी रहा है मीठे बाबा। विदेश में भी इसी तारीख पर यही प्रोग्राम, यानी जो यहाँ पर हो वो विदेश में भी हो, तो चारों ओर एक हो। इस वर्ष की थीम रखी गई है, परमात्मा के वरदानों को प्राप्त करना। ये थीम रखी गई थी उस समय, परमात्मा के वरदानों को प्राप्त करना। यह टॉपिक तो अच्छी है, कुछ भी आपस में फाइनल करो, आपस में मिलके डेट, टॉपिक, एडवर्टाइज कैसे हो यह बना के दो। जो भी टॉपिक रखेंगे पहले से ही बाप दादा को पसंद है, अच्छा है, क्योंकि अभी इच्छुक हैं। पहले सुनते थे तो दूर भागते थे, अभी चाहते हैं कि कुछ सुने। सभी अट्रैक्ट होते हैं ना, अब तो ज्ञान भी सुनना चाह रहे हैं अब तो सभी। तो वी आई बहन आपकी आवाज बंद हो गई है। ओम शांति। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अम, आपको शांति चाहिए तो हाँ जी, अभी ठीक है। बताइएगा, सभी आवाज मिल रही है हमारी? ओम शांति ऑडिबल है? जी दीदी आवाज आ रही है। ओम ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। हाँ, आप कंटिन्यू ही रखिएगा, थोड़ा थोड़ा उसमें चिंतन लेते चलते हैं ना। तो जी जैसे दीदी, वो म्यूट हो रखा था शायद, अब तो आवाज आ रही है ना दीदी? हाँ जी, ठीक है। तो अभी तक हम सब पढ़ रहे हैं बाबा के जो महावाक्य सेवा के रिगार्डिंग टर्न वाइज सभी के चल रहे हैं। ये क्यों सुन रहे हैं? ताकि हमें आइडियाज मिले, सेवा के नए नए उमंग उत्साह हमारा बढ़ता रहे। तो वैसे बाबा ने कहा कि कुछ ऐसी प्लानिंग्स बनानी है कि सभी आए दौड़ दौड़ करके, और सिर्फ आए ही नहीं परंतु बाबा के बच्चे भी बन जाएं। तो ऐसी सेवाएं जो परमात्मा प्रत्यक्षता की ओर लेकर के जाएं, ऐसी सेवाएं। जैसे थीम क्या रखने के लिए कहा बाबा ने कि परमात्मा के वरदानों को आकर के सभी प्राप्त करो। सपोज ग्रुप नंबर 6 की टर्न है आज ना, तो 6 को ये थीम दिया गया कि आपको इस थीम पर सेवा करनी है, परमात्मा के वरदानों को आकर के सभी प्राप्त करें। तो कैसे सेवाएं रख सकते हैं, क्या इसमें नवीनता कर सकते हैं? रुपचे शक्ति स्वरूप आपका वेलकम है। थोड़ा 1-1 मिनट अपना चिंतन रखेंगे। वंदना बहन आपसे ही शुरू करेंगे। ऑन कर पा रहे हैं ना माइक? सभी ऑन कर दीजिएगा। हाँ, अनम्यूट है, सभी कर सकते हैं। अनुपमा बहन प्रश्न समझ पा रहे हैं कि नहीं? फिर से अदरवाइज रिपीट करते हैं और सरली एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा दीदी। सपोज आपको एक टॉपिक दिया गया कि सेवा करनी है, क्योंकि सेवा की चल रही है ना सारी टर्न। तो बाबा सेवा के लिए समझाने दे रहे हैं, सर्विसेज, हम सब सर्विसेबल बच्चे हैं। और अच्छी बात तो ये है कि बिना सर्विस के कोई ब्राह्मण रह नहीं सकते। तो सपोज एक टॉपिक दिया गया
शक्ति स्वरूप को, ग्रुप नंबर 6 को, कि आपको एक थीम है, जैसे कोई भी थीम लेकर के चला जाता है जब भी कोई सेवा होती है, कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या करना चाहते हैं उस प्रोग्राम में, उसे थीम कहते हैं। तो अगर थीम दिया गया कि परमात्मा के वरदानों को आकर के सभी प्राप्त कीजिए, तो फिर इसमें कैसे आप सेवाएं कर सकते हैं? अचानक का टेस्ट है ये, सरप्राइज टेस्ट कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें? पैम्पलेट्स और नारे लगाना, ये सब तो ठीक है, और क्या कर सकते हैं? अनुपमा बहन, वंदना बहन, गीता बहन, राजेश भाई जी, सेवाएं तो सभी ने खूब की है, करते भी रहते हैं। अब बताएंगे सेवा कैसे कर सकते हैं इसमें? ओम शांति दीदी। जैसे परमात्मा आपने थीम दिया कि परमात्मा का वरदान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो जैसे हर मन की आज चाह है कि उसे सुख शांति चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे किसी भी एज ग्रुप का है, मतलब कोई भी आत्मा है, तो उसे ये बताना कि परमात्मा पिता जो हैं उनसे हमें क्या प्राप्तियां हो सकती हैं। तो जो हम मेडिटेशन के माध्यम से मतलब प्राप्त कर सकते हैं, तो हम सभी को मेडिटेशन को सीखना चाहिए। तो इस माध्यम से उन्हें परमात्मा पिता से की प्राप्तियों से अवेयर कराना और 7 डेज कोर्स आदि कराना, मन इस तरीके से हम कर सकते हैं सेवा को। हाँ, अनुपमा बहन ने बताया ना, चलिए अच्छी कोशिश की। सपोज आपको एक ग्रुप दिया जाता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि आप कनेक्टेड भी हैं इंस्टीट्यूट से, तो बेटर कनेक्ट कर सकेंगे। स्टूडेंट्स ग्रुप आपको दिया गया और फिर ये वरदान भगवान का पाने के लिए ये टॉपिक दे करके उनकी सेवा करानी है। क्वेश्चन अच्छा सभी को समझ अभी भी नहीं आया है, फिर से बताएं। एक टॉपिक दिया गया है कि सभी आकर भगवान के वरदान को प्राप्त करें। ये टॉपिक हम सबकी ओर से हर एक को दे करके सेवाएं करनी है, और ये ऐसा टॉपिक है कि जिसमें वरदान मिलना ही चाहिए सभी को, भगवान का कुछ न कुछ उनको अनुभूति होनी ही चाहिए। बाबा ने ये हम बच्चों को दिया और हम सब ने इस टॉपिक पर सबकी सेवा करनी शुरू की है। तो अब हम क्या करेंगे इस टॉपिक के अंदर में, कैसे प्लानिंग्स करेंगे? प्लानिंग्स पूछी जा रही हैं आपकी, आ गया समझ में? प्लानिंग्स पूछी जा रही हैं कि आप इस टॉपिक के अंदर कैसे प्लान करेंगे, सेवा को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो आपको एक सपोज स्टूडेंट का ग्रुप दिया गया, तो 1000 है, उसमें 500 हैं सपोज, तो ये कैसे आप उसके अंदर में प्लानिंग्स करेंगे, क्या करना चाहेंगे? कि भगवान के वैसे तो जनरली स्टूडेंट ग्रुप्स होते हैं, भगवान में उतना इंटरेस्ट रखते नहीं वो, उनकी अपनी अलग दुनिया होती है। फिर भी कैसे कन्विंस आप करना चाहेंगे कि सभी आए, प्राप्त करें वरदानों को भगवान के? जी, ओम शांति दीदी। जो जो ग्रुप है, पहले तो हमें ये देखना होगा कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे आपने स्टूडेंट्स का ग्रुप बोला, तो स्टूडेंट को आजकल कंसंट्रेशन नहीं होती, तो उनको हम उसी टॉपिक से बताएंगे कि मेडिटेशन से हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। एक अभी जैसे हमारा ग्रुप आने वाला है एक मधुबन से 2 तारीख को दिव्यांगों के लिए, तो फिर उनको बताएंगे कि आपके ये जो अंग हैं ये इनमें भी पावर आ सकती है, शक्ति आ सकती है। माना उनको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है ना, उसी चीज़ को हम मेडिटेशन से कनेक्ट करके बताएंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम मेडिटेशन के द्वारा दूर हो सकती है। और उससे पहले अपने अंदर भी नियम धारणाओं पे अपने आप को खुद सैंपल बना के रखना होगा कि कोई भी चीज़ आए कि हम इतने बजे उठते हैं, हम इतने बजे चलते हैं। तो अगर हम अपने को सैंपल बना के रखेंगे तो हमारी बातों का असर होगा। अगर हम खुद ही सैंपल बना के नहीं रख पा रहे, तो फिर अगर हम कुछ बात बोलेंगे तो उस बात में बल नहीं आएगा। तो अपने अंदर भी शक्ति करनी पड़ेगी, दूसरा मनसा सेवा भी करनी पड़ेगी, धरनी भी बनानी पड़ेगी उनकी। और जब मनसा सेवा करेंगे तो उनके अंदर सुनने की भी एबिलिटी आ जाएगी। ओम शांति। वेरी गुड, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने दिया राजेश भाई जी। सेवाओं में तो नंबर 1 है आप। चलिए, रेणुका बहन भी हाथ उठा रहे हैं, बताइए रेणुका बहन, आप क्या करेंगे? जी, ओम शांति। एक्चुअली मैं ये कर ही रही हूँ,
और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। मैंने यूथ ग्रुप को पकड़ा है और उन्हें अपने लेवल पे जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे और मेरी बेटी वंशिका, उनकी खुद के फ्रेंड्स, वो अक्सर मेरे से फ़ोन पर बात करते थे क्योंकि उनको वंशिका ने बताया हुआ था कि मेरी मम्मा ब्रह्मा कुमारीज़ में है और वो खुद भी थोड़ा-सा सेवा करती थी। तो मैंने उनसे पूछा उनके लाइफ़ के बारे में कि उनको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्टडीज़ से रिलेटेड बोलते थे, कुछ ऐसे थे कि जो अपने पेरेंट्स से उनका मतलब एक एडजस्टमेंट जैसे कहते हैं, नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है, हम अपने बच्चों को इतना अच्छे से नहीं समझा पाते, लेकिन जब सामने वाला बच्चा होता है, उससे जब भी हम बात करते हैं, तो उसको उसके लेवल पे समझा सकते हैं। तो जब भी मैंने बात किया और उनको मेडिटेशन के द्वारा उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, तो उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रिज़ल्ट भी मिला है। और हमेशा बच्चों ने यही बोला कि आंटी हमें अच्छा लगा, आगे भी अभी जब भी हमें ज़रूरत होगी हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ओम शांति। ये भी अच्छा है। चलिए, और नीतू बहन आप भी हैंड रेज़ कर रहे हैं, बताइए अच्छे से। निर्मल नीतू बहन। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे राजेश भाई बताए कि मनसा सेवा से करना है और अपने अब स्व परिवर्तन पहले करना है, उसके बाद मनसा सेवा से ऑटोमेटिकली हो जाएगा दीदी। तो मनसा सेवा में बहुत पावर है, तो उससे भी आत्माएं अनेक की कल्याण हो सकता है। ओम शांति दीदी। मनसा सेवा इम्पोर्टेंट सेवा है। और बताइए, ठीक है, सभी ने बहुत अच्छा बताया। ये क्यों लिया जा रहा है? ताकि सेवाओं की फील्ड में अलग-अलग सभी सेवाएँ करते हैं जो, तो हर एक को आइडिया मिल सके। ये एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ थॉट, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड प्लानिंग जो हम करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो अगर सिर्फ पढ़ कर के आगे बढ़ जाएँगे, तो उससे बात बनेगी नहीं। महावाक्यों को ऐसे जस्ट लिखा हुआ है, हमने पढ़ा और आगे बढ़ गए, तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा या डिफ़रेंस दिखाई नहीं पड़ता। वो एक नेमीनाथ हो जाते हैं कि हाँ, नियम के अनुसार बना हुआ है, भक्ति मार्ग में जैसे किया वैसे यहाँ भी कर रहे हैं। तो वो हमें नहीं करना है, परंतु एक-एक महावाक्य से हमारे जीवन में परिवर्तन हमें पहले खुद दिखाई पड़े, तभी ही हम दूसरों के जीवन को परिवर्तित कर सकेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि पहले कुछ भी हमें सर्विस में जाना हो, कहीं भी हो, तो जनरली एक ग्रुप रेडी किया जाता है। हर एक की, सभी की तैयार की जाती है कि आपको इस एरिया में जाना है, आपको इधर सेवाएँ करनी है। चाहे वो अनाथ होते हैं, चाहे कोई वृद्धों की सेवा करनी होती है या फिर स्टूडेंट ग्रुप की होती है, या अभी जैसा भाई जी ने बताया दिव्यांगों की सेवा चल रही है, या कभी माताओं की सिर्फ होती है। तो इस रीति से देखना है कि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। बाबा के कोई भी महावाक्य होते हैं या कोई भी बाबा ने टॉपिक, सब्जेक्ट या थीम दिया हुआ है, तो उस थीम के अकॉर्डिंग हमें सेट करनी है कि पहले इस आत्मा की हम ज़रूरत देखें, क्या इनकी ज़रूरतें हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग सारी प्लानिंग हम अपनी करें। क्योंकि अगर सपोज़ किसी की ज़रूरत कुछ और है, हम बता कुछ और रहे हैं कि हमें तो जो भगवान ने बताया है हम वही बताएँगे, तो फिर वो सुनेंगे भी नहीं, उनको समझ में भी बात नहीं आएगी। अगर कोई ऐसे हैं माता या बहन जिनको बहुत ज़्यादा उनके घर में कलह-कलेश चल रहे हैं और हम उनको कह रहे हैं कि आप आइए, इसको समझिए, समझ कर के आपकी जीवन बदल जाएगी, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए। सारी चीज़ें, सारी बातें हमने उनको बता दी, धारणाएँ सारी बता दी। सारी जितना भी ज्ञान है एक दिन में ही सुना दिया। वो बेचारी कहेगी मुझे तो ये सब की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं तो बस चाहती थी कोई 2 मिनट मुझे शांति की अनुभूति करा दे, बस उतना ही सफिशिएंट था। मैं ये समझ के क्या करूँगी? घर में इतने कलह-कलेश चल रहे हैं, मुझे बस 2 मिनट शांति चाहिए, मैं शांति के लिए यहाँ पर आ रही हूँ। और हम उनको समझा रहे हैं कि पवित्रता, तो ढेर सारी ये भोजन की धारणाएँ, एक दिन में किसी को ज़्यादा बातें समझ में नहीं आती हैं। तो इसलिए देखना है पात्र देख करके, जिस समय जैसा व्यक्ति हो, जैसा स्थान हो, उसके अकॉर्डिंग सेवाएँ हमें वहाँ पर करनी है। तो सेवाएँ भी करने की
अपनी-अपनी प्लानिंग्स एंड टेक्निक्स होती हैं। ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी शुरू हो गए बस। उस एरिया के, उस ज़ोन के क्या रिक्वायरमेंट है हमें देखनी है। उस वहाँ की जैसी आत्माएँ हैं, कैसी हैं, उनकी क्या वाइब्रेशन है, किस लेवल से, किस प्रॉब्लम से वो गुज़र रहे हैं, तो ही बेस्ट सेवा हो सकेगी। अदरवाइज़ बाबा का ज्ञान तो अथाह है, सुनाने चलेंगे एक-एक को तो वो एक तो आजकल की आत्माएँ जल्दी बोर भी हो जाती हैं, ज़्यादा सुनना पसंद भी नहीं करती हैं। उनको सिर्फ़ अपनी ही चीज़ें चाहिए होती हैं, जो उनको चाहिए, वो मिल जाए तो बस खुश। तो बाबा क्या कहते हैं, पहले भी क्या होता था? विवा बहन हैंड रेज़ कर रहे हैं, बताएँगे कुछ? जी बताइए। दीदी। हुँ। हाँ, ओम शांति। दीदी जैसे कि यूथ ग्रुप हो या स्टूडेंट ग्रुप हो, उनके जीवन में जैसे पढ़ाई को लेकर, फिर उन करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स कराते हुए उनको जो 7 डेज़ कोर्स है, उस तरफ ले जा सकते हैं, मेडिटेशन से जोड़ सकते हैं। या तो हम उनको उनकी जीवन सबके जीवन में जैसे कि अभी यूथ ग्रुप पर का भी ये प्रॉब्लम है कि नशा मुक्ति कैसे, कोई भी नशे से मुक्त कैसे रहे, उसका कोर्स कराते हुए भी हम बाबा से जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से एंगर मैनेजमेंट का कोर्स कराते हुए भी जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से जो उनका आपने जैसे बताया, जो उस समय का उस ग्रुप का रिक्वायरमेंट्स है, उसको पहचान के हम उन्हें बाबा से जोड़ सकते हैं। ओम शांति दीदी। बिल्कुल। तो बिल्कुल ठीक बताया आपने भी। जो भी आत्माएँ जैसी भी हैं, अगर संगठन में आ रही हैं, सेवाएँ हो रही हैं, सर्विसेज़ हो रही हैं, तो वहाँ पर हमें वाइब्रेशंस का भी सबसे पहले हर एक को यही कहेंगे, वाइब्रेशन का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। बाबा कहते हैं पहले सेवा स्टार्ट करने से पहले जब प्लानिंग आप सेवाओं की कर रहे हैं, हर एक आत्मा की, उससे पहले सभी सेवाधारी बैठ कर के पावरफुल योग करें। वाइब्रेशन शांति का, शक्तिशाली परमात्मा की वाइब्रेशन का पूरे चारों ओर वायुमंडल हम बनाएँ, ताकि वो आत्मा वहाँ एंटर करते ही फीलिंग में माना उनको ऐसा फ़ील हो जाए कि यहाँ कुछ डिवाइन वाइब्रेशंस है, कुछ तो दिव्यता है इस एरिया में, तो उनकी परिवर्तन भी फ़ास्ट होगी वहाँ। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, कोई भी सेवा करे, चाहे एक ही आत्मा करे, अकेले ही कर रहे हैं आप, कहीं भी कर रहे हैं, तो भी पहले जहाँ सेवा के लिए जाना है, मेडिटेशन करें पहले, बाबा को याद करके, धरनी बना करके, तैयार करके, तब शुरुआत करनी है। ऐसे नहीं कि यूँ ही बस चल दिए, सेवा मिल गई, चल दिए करने, परंतु मनसा वाचा कर्मणा पहले खुद को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। वहाँ की वाइब्रेशन को जब तक हाई नहीं होगी, तब तक आत्माएँ आएँगी, बाबा ने जैसा कहा है अच्छा-अच्छा करेंगी, लेकिन फिर उनको टचिंग ज़्यादा होगी नहीं। बाबा के वारिस बच्चे नहीं बन सकेंगे वो, सिर्फ़ दूर से ही वाह-वाह करने वाले होते हैं ना, एक वारिस निकल कर आते हैं और एक होते हैं दूर से अच्छा-अच्छा करके चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वारिस बच्चे बनाओ। वो कैसे बनेंगे? वायुमंडल से, क्योंकि वायुमंडल का इफ़ेक्ट ज़्यादातर पड़ता है। अब आगे बाबा कहते हैं कि पहले सुनाते थे ना, कि सभी दूर-दूर भागते थे, उनको जब भी सुनाया जाता था। कुछ भी सेवाओं के रिगार्डिंग अगर सभी को थोड़ा आइडिया होगा, तो शुरुआत में क्या होता था जब सुनाया जाता था ना और उसमें क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज़ का नॉलेज थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, बाकी सभी से हट करके, तो उसमें भी बेसिक रूप से जो प्रायोरिटी दी गई है, वो है पवित्रता को। पवित्रता का मीनिंग तो सभी फिर ज्ञान में चलने के बाद बेसिकली समझते हैं कि हाँ, क्या है एक्चुअल में पवित्रता। लेकिन शुरुआत में तो वो ब्रह्मचर्य को ही समझते हैं, इसलिए ज़्यादातर तो दूर ही रहते हैं कि नहीं, इनसे बच के ही रहो, ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट बताती हैं। तो पहले क्या होता था, वो सफ़ेद साड़ी वालों को देख कर के ही थोड़ा दूर-दूर रहते थे। अभी क्या, अब तो समय ऐसा देख रहे हैं ना सभी, हर कोई आते हैं, हर एक को शांति चाहिए, हर एक को अपने जीवन में स्थिरता चाहिए, तो वो आते ज़रूर हैं सुनने के लिए ज्ञान की, चलो एक बार सुन लेते हैं। सुन कर के उनको बहुत अच्छा भी लगता है,
लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि जो टीचर हैं सेवा करने वाले या जो भी सेवाधारी हैं, सर्विस दे रहे हैं, वो कितना डेडिकेटेड होके उस आत्मा के प्रति उनको योग में भी जब बैठा जाता है तो उनको शांति की शक्ति सेंड कर रहे हैं या आत्मा की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सकाश सेंड कर रहे हैं, ताकि उस आत्मा को निरंतर टचिंग होती रहे। तो जब टचिंग होती रहेगी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी, उनको थोड़ी रिलैक्स महसूस होगी, तो वो जरूर कनेक्ट हो जाएंगे, बाबा के वारिस बच्चे बन जाएंगे। तो पहले सुनते थे तो दूर भागते थे, अभी चाहते हैं कि कुछ सुने। आप सबके पास भी ऐसा ही आते होंगे ना मैसेजेस कि कुछ हमें ये प्रॉब्लम चल रही है, कुछ बता दीजिए ना। तो ऐसे तो हमारे तो कई अनुभव हैं, आप सबके भी 100% होंगे ही। जैसे एक आत्मा, और फिर अपनी स्टेज ऐसी बन जाती है ना कि आपके एक एक शब्द से भी सेवा हो जाएगी। आपको मालूम नहीं होगा कि हम सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, परंतु बाबा के ज्ञान से इतने भरपूर, शक्तियों से इतने भरपूर हो जाते हैं हम सब बच्चे। हर रोज जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, ऐसा नहीं कि जो अलबेले हैं, आलसी हैं, तो वो भी भरपूर हो जाते हैं और उनकी वाणी से भी सेवा हो जाती है। परंतु जो अथक है, अनन्य है, अचल अडोल है, उनकी वाणी से सेवा होती है। ना चाहते हो भी आप सिर्फ बैठे भी हैं तो भी उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। तो पहले और अब दोनों में बहुत अंतर है। वीआईपी भी इंटरेस्ट लेते हैं। अब तो काफी ज्यादा आत्माएं कनेक्टेड हो गई हैं। अराउंड 20 लाख तो होंगे ही बाबा के बच्चे। इसमें अलग अलग नंबरवार हैं सभी, लेकिन 20 लाख से तो कम नहीं होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड। तो अभी एक ही आवाज फैले, चारों ओर जहां भी जाएं तो सुने, यही सुनना चाहिए। अच्छा, चारों ओर देखा जाता है कि वृद्धि भी अच्छी हो रही है, ब्राह्मण बढ़ रहे हैं। अभी नंबरवार है, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि नंबर 1 बने सभी। वृद्धि अच्छी हो रही है। अब यहाँ पे एक बात जो कहना चाहेंगे सभी से कि अब क्या हुआ है, क्वांटिटी तो बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। 20 लाख कम नहीं होते हैं, 25 लाख भी हो सकते हैं, जो अभी तो जो गिनती में नहीं है वो तो होंगे ही कम से कम 5 लाख बाबा के बच्चे, जिनका आता पता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो ज्ञान सुनते रहते हैं, चाहे शिवानी दीदी को, चाहे यूट्यूब पर अलग अलग मेडिटेशन के रूप में वो सुनते रहते हैं घर बैठे। उनको आसपास हो सकता है सेंटर्स नहीं होंगे या क्लू नहीं होगा कि कैसे जाना है, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं कई माताएं बहनें। तो ऐसे कईयों को हमने देखा है जो सुनते रहते हैं जनरली बाबा के नॉलेज को। तो क्या है, बहुत क्वांटिटी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि हर घर में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, हर दूसरे घर में तो मिल ही जाएंगे बाबा के एक बच्चे जानने वाले इस ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान को। पहले इतना नहीं जानते थे, लेकिन एक जो कमी रह गई है वो है क्वालिटी की। क्वांटिटी बढ़ गई है, क्वालिटी कम हो गई है। पहले क्या था, क्वांटिटी कम थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। एक एक आत्मा जो भी थी वो बहुत पावरफुल, शक्तिशाली। दादियों का एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत शक्तिशाली आत्माएं थी, बहुत पावरफुल। उनके अंदर से वो कहीं खड़े हो जाएं तो बस किसी को बाप का साक्षात्कार हो जाए, इतनी शक्ति थी। अब क्वांटिटी तो बढ़ गई है, संख्या तो बढ़ गई है ब्राह्मणों की, लेकिन शक्ति उतनी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो सभी कर तो रहे हैं सब कुछ, लेकिन बाबा से शायद वो शक्तियां नहीं ले पा रहे हैं, रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो देखना है कि मैं क्वालिटी वाली में हूँ आत्मा, स्पेशल क्वालिटी वाली आत्मा में आ रही हूँ, या फिर सिर्फ नंबर काउंट हो गया है मेरा ब्राह्मण में। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि बाप दादा क्या चाहते हैं, सब बच्चे नंबर 1 बने। बनेंगे ना सभी नंबर 1, नंबर वार नहीं, नंबर 1 बनना है सभी को। बनेंगे ना सभी, हाथ उठाएंगे। पुष्पा बहन भी बताना चाहते हैं सेवा के रिगार्डिंग, बताइए जी पुष्पा बहन। दीदी ओम शांति। दीदी अभी आपने ना 20-25 दिन पहले एक सेवा बताई थी सभी ग्रुप वालों को कि आज सभी शांति की सकाश देंगे। तो दीदी हम कहीं बाहर थे तो हमारी ग्रुप मीटिंग चल रही थी, तो हमने कहा क्यों ना हम रोज करें।
तो हमारी ग्रुप की सभी बहनें दीदी रोज 6:15 से 6:30 के बीच में प्रकृति को और सभी को सकाश देती हैं। सब बहनों को बहुत अच्छा लग रहा है। कनका बहन, सीमा बहन, सोनिका बहन और सुधा बहन, सभी बहनों को रोज जैसे आप अपना बना के देते हैं, ऐसे ही सभी बहनों ने बनाया और सभी बहन उमंग उत्साह से दीदी 6:15 बजे जुड़ जाती हैं और सीमा बहन सभी को जोड़ती हैं। तो हम यही बताना चाह रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है और बहनें भी कह रही हैं कि हमें भी दीदी बहुत अच्छा लगता है योग कराने में। पहले तो कहती थी नहीं हम नहीं कराएंगे, मैंने कहा नहीं सबको कराना है, तो सभी कर रही हैं दीदी। हम यही कह रहे थे और आपको बताना भी चाहते थे, लेकिन आज बाबा ने मौका दे दिया। ओम शांति दीदी। अरे वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। ग्रुप 2 को ढेर सारी मुबारक हो, बधाइयाँ हो। अपने से ही स्टैंड लेकर के सारी सेवाएँ, मनसा सेवाएँ करना आप सबने शुरू कर दिया है। ये तो वंडरफुल है। कांग्रेचुलेशंस ग्रुप 2, आपके लिए सभी क्लैपिंग करेंगे। बाकी सभी ग्रुप्स भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, आई एम श्योर। क्योंकि एक होता है कि बार-बार कह कर के कुछ पुरुषार्थ देना, एक होता है कि अपने आप से कुछ मिला करने के लिए और प्लानिंग करके हमने उसको कंटिन्यू ही रखा। तो शांति की शकास के लिए कहा गया था। अब हर ग्रुप ने ज़रूर किया होगा उस दिन, इंडिविजुअल लेवल पे भी किया होगा, अपना 1 टू 1 हम करते रहेंगे। लेकिन एक है कि संगठन में मिलकर के 10 मिनट, 15 मिनट से, क्योंकि संगठन की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, पावरफुल होती है। जैसे अभी अमृत वेला सभी कर रहे हैं, तो अमृत वेला की वाइब्रेशन बहुत हाई हो गई है, वो महसूस होती है हर एक को। कल 30 जून है, भट्टी सबकी। हाँ, हाँ, दीदी एक मिनट रोकना चाहूंगी, सॉरी। जैसे जिग्नेश भाई हैं और विष्णु भाई जी हैं, ये सभी सकाश सेवा में आगे बढ़ के आते हैं। और अलका बहन सबको, और वसुधा बहन और हमारी इंदु तनेजा बहन, जो कोई नहीं आता है ना तो वो सबका सहयोग करती हैं। इंदु गुप्ता बहन, सब बहुत खुशी से कर रहे हैं। दीदी आप एक एक को पूछोगे, बहुत उमंग उत्साह में है। ओम शांति। अरे वाह, वंडरफुल। ग्रुप 2 सभी को ढेर सारी मुबारक भाई। पुष्पा बहन, आप सबको माँ की जैसी पालना देते हैं प्यार से, और सभी हर एक अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, कोई एक नहीं प्रेज़ेंट है तो दूसरे स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी अपने आप में कोऑर्डिनेशन, जो सहयोग की शक्ति है, बॉन्डिंग अच्छी दिख रही है ग्रुप 2 प्रेम स्वरूप की। प्रेम से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ज़रूर आप सबसे हम कॉन्फ्रेंस पर, कॉल में एक बार मिलेंगे, बात करेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं? अच्छा, सबने हैंड भी रेज़ किया है, सभी नंबर 1 बनेंगे ना? अभी समय, क्योंकि देख रहे हैं हम सब कितना नाज़ुक चल रहा है, तो अभी अगर पहले अपने ऊपर, स्व के ऊपर अटेंशन नहीं देंगे, तो विश्व सेवाधारी बन नहीं सकेंगे। एक है पहले स्व के ऊपर अटेंशन देकर अपनी स्थिति बना कर के हम सेवाएँ करते रहें, ये बेस्ट होता है। और एक होता है कि बस सेवाएँ मिल गई तो हम सेवाएँ कर रहे हैं, तो वो भी कहीं न कहीं हमें बाबा से कनेक्टेड रखती है। लेकिन स्वस्थिति बनाना सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो महाराष्ट्र कोई नई इन्वेंशन निकाल के सेवा में एक नवीनता का आवाज़ फैलाएगा। महाराष्ट्र टर्न थी तो बाबा उनसे मुलाकात करें। महाराष्ट्र से हैं कोई तो हैंड रेज़ कर सकते हैं। बाप-दादा को बहुत-बहुत महारथी, सर्विसेबल बच्चे दिखाई दे रहे हैं। टीचर्स भी अच्छे अंदाज में अपना-अपना सेवा केंद्र सँभाल रही हैं। इसकी मुबारक हो, और पदम गुना बाप-दादा दुआएँ दे रहे हैं। अच्छा, धार्मिक विंग स्पोर्ट आए हुए थे, उन सभी स्पोर्ट विंग से बात कर रहे हैं बाबा। विंग अलग-अलग है, बनी हुई है ना, सभी को मालूम होगा। हरी झंडी लहरा रहे हैं। अभी खेल वाले ऐसा कोई खेल निकालो, जो खेल-खेल में संदेश मिल जाए। अच्छा आइडिया है ना, नोट करते चलेंगे सभी कि कहाँ कैसे आप कर सकते हैं सेवाएँ। खेल-खेल में संदेश मिल जाए। खेल गेम्स तो सभी को बहुत पसंद होते हैं। जैसे आजकल इंडिया खेल में नंबर ले रहा है, आई थिंक आईपीएल भी चल रहा है क्या, वर्ल्ड कप या कुछ तो चल रहा है क्रिकेट का। हमें हमें तो इतना इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, बट इतना एक रफ जनरल नॉलेज का आइडिया, कुछ क्रिकेट में चल रहा है क्या, आईपीएल या वर्ल्ड कप?
या बता सकते हैं कोई अगर देखते हैं तो, खेल खेल में संदेश मिल जाए। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, अच्छा। जैसे आजकल इंडिया खेल में नंबर ले रहा है, ऐसे आध्यात्मिक खेल ऐसे निकालो जैसे समाचार में आया था, तो अमेरिका में पतंग उड़ाने के बहाने से सर्विस अच्छी हो गई। पतंग वाली होती है ना अपनी जनवरी में, उसको क्या कहते हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन तो करते नहीं हम, तो याद नहीं है वो क्या कहते हैं, बसंत पंचमी को मकर क्या होता है? संक्रांत मकर संक्रांत मकर संक्रांत। यस, मकर संक्रांति। तो वो गुजराती वैसे अच्छे से मनाते हैं, गुजरात के भाई बहन है मकर संक्रांति को, बट ओवरऑल अलग अलग नेम से ऑल ओवर इंडिया में मनाई जाती है। लोहड़ी, बिहू, पोंगल ऐसे करके नाम से। तो बाबा कहते हैं पतंग उड़ाने के बहाने से सर्विस हो गई, हाँ मकर संक्रांति सर्विस हो गई वहां पर अच्छी सी, कि पतंग उड़ाने, कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, हम उसका थीम लेकर के सेवाएं स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेंशन नहीं हो सकती है। तो अभी भी गवर्नमेंट चाहती है कि इस विधि से लोगों को संदेश मिल जाए। ऐसे ही ऐसा कोई खेल तैयार करो जो चारों ओर खेल में संदेश मिल जाए। ये एक अपनी ग्रुप संगठन जो है बाबा का, ये उसमें भी हमने देखा है कि गेम्स वाले जो होमवर्क दिए जाते हैं वो सभी पहले कर लेते हैं, देखा है ना। मेज पजल दी जाती है कि आप देवता ब्राह्मण से देवता बन जाइए, रास्ता खोजिए मुरली का तक पहुंचने का, तो वो फटाफट कर लेते हैं सभी, होमवर्क ग्रुप में करके शेयर कर देते हैं। और जो लिखने वाला होता है बाकी सामान, वो सभी सोचते हैं कि बाद में आफ्टरनून में बैठ के आराम से करेंगे, और ये है ना फटाफट कर लेते हैं, तो सभी इंजॉय करते हैं गेम्स वाले जो दिए जाते हैं। तो आइडिया लगा सकते हैं, जब आपको पसंद है, हम सबको गेम करके पढ़ाई करना पसंद है, तो बाकी जो दुनिया में भी आत्माएं हैं खेल खेल में, उनको भी सब कुछ चाहिए। तो बाबा भी विधि बता रहे हैं कि कोई ऐसा खेल तैयार करो जो चारों ओर खेल में संदेश मिल जाए। करेंगे सभी तैयार? 1 2 3 4 5 6 7 8 करेंगे सभी तैयार? दिया जाएगा, आज ये होमवर्क दिया जा रहा है, आप कोई ऐसी गेम्स निकालिए ग्रुप में, फिर टर्न दी जाएगी ग्रुप वाइज। आप अपनी जो भी आपने प्लानिंग तैयार की है खेल खेल में, बाबा का संदेश तो हम सबको नहीं चाहिए, परंतु पुरुषार्थ बहुत आगे निकल जाए और भी हाई जंप लगा जाए, ऐसे गेम्स की इन्वेंशन करनी है। हाँ करेंगे सभी, अंजू बहन लिख रहे हैं, करेंगे अंजू बहन, बाकी सभी ग्रुप्स होमवर्क दिया जा रहा है, आप कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा खेल तैयार करो। आजकल इंडिया में ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत खराब है, रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो क्योंकि सड़कें इतनी अच्छी हैं ना, इसलिए एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो इंडिया भारत में अगर देखें तो हालत तो सबकी बहुत ही खस्ता हो चुकी है। हर एक जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें भ्रष्टाचार भी बढ़ता ही चला जा रहा है। जो रैंकिंग है ना भारत की भ्रष्टाचार में, करप्शन में, पिछले साल से और भी ज्यादा हाई हो गई है। 82 लास्ट ईयर हमें लगता है था। अभी भ्रष्टाचार में भारत का जो इंडेक्स है वो अराउंड 93 पे पहुंच गया है, माना कि और भी भ्रष्ट हो गया है देश। तो ये जो इंडेक्स सर्वे निकलते रहते हैं देशों के, वो अगर आप चेक करेंगे तो बहुत सरप्राइजिंग लगेगा। जैसे आप सबको हैप्पीनेस इंडेक्स भी बताया था कि खुशी में भारत का 126 नंबर पर पोजीशन है। भारत सबसे ज्यादा धार्मिक देश है, फिर भी खुश रहने वालों में 126 नंबर पे है। 1 2 3 4 टॉप 10 में भी नहीं है भारत। तो क्या हो रहा है उससे आइडिया लगा सकते हैं। तो रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो एक्सीडेंट से बचें कैसे? करने वाले उसके लिए कोई ऐसे तैयार करो जो चलाने वाले सावधान रहें, क्योंकि वर्क तो करती है ना, कार्मिक अकाउंट भी बनेगी, एक्सीडेंट अननेसेसरी होंगे, तो उससे कैसे बचना है, योग मेडिटेशन करके यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लाया जा सकता है कि एक्सीडेंट से कैसे बचें। तो बाबा ने अच्छी आइडिया दी है ना सभी को। मन शीतल हो जाए, ऐसी कोई विधि निकालो जो चलाने वाले ड्राइवर जो हैं, चलाने वाले को सिखाने से सुनाने से उन्होंने का मन शीतल हो जाए, एकाग्र हो जाए। अब
जो सेवाएं दे रहे हैं पहले देखना है कि उनकी अपनी स्थिति अच्छी है ना, पावरफुल है ना, नहीं तो कुछ भी सुना के आ जाएंगे। तो इसलिए ही जो सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, ऐसे बताने वाले हों कि सामने वाले का मन शीतल हो जाए, एकाग्र हो जाए। इसको थोड़ा विस्तार से चारों ओर सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल इसकी आवश्यकता है। जैसे भी नोट कर लेंगे, रोड एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, जो आए दिन देख रहे हैं ना हम सब भी। तो उससे बचने के लिए क्या-क्या हम प्लानिंग्स कर सकते हैं, सेवाएं कैसे इसमें आगे बढ़ा सकते हैं विस्तार के लिए, होमवर्क दिया बाबा ने। और बढ़ता ही जाता है, तो ऐसे बढ़ने वाले कार्य को परिवर्तन का प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाओ गवर्नमेंट को। तो इस कार्य करने से कैसे फर्क हुआ, आजकल प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। तो ऐसा ग्रुप तैयार करो जो चलाने वाले ड्राइवर ऐसा कोई कर्तव्य करके दिखावे गवर्नमेंट के आगे, एग्जाम्पल तैयार करके दिखाओ। तभी सभी का अटेंशन जाएगा। कोर्स कराते हो, प्रोग्राम भी करते हो, लेकिन ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ जो एक्सीडेंट करने वाले परिवर्तन हो गए। जैसे शराब पीने वाले बदल के दिखाते हो ना, नशा मुक्ति का अभियान भी चलता है। तो ये तो बहुत जॉइन करते हैं आजकल तो नशा का, बहुत ही ज़्यादा। क्यों नशा करते हैं सभी, इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर ज़रूर डालेंगे ताकि आइडियाज़ मिल जाएंगे। ये बहुत मैसेजेस, कॉल्स, फ़ोन सभी के आते हैं जो मोस्टली सकाज के लिए, वो ये शराब और नशा, हेरोइन्स, भांग और इसी सब में डूबे हुए हैं आजकल के ज़्यादातर आत्माएँ। तो उनके लिए ही आता है कि इनको प्लीज़ सकाश दीजिए। रिहैब में उनको भेजा गया, तब भी वो नहीं सुधर पा रहे हैं आत्माएँ। तो काफ़ी इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो शेयर करेंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे शराब पीने वाले बदल के दिखाते हो ना, ऐसे एक्सीडेंट करने वाले परिवर्तन होकर के दिखाएं। ऐसा ग्रुप गवर्नमेंट के आगे लाओ। अभी बाप दादा ने देखा, गांव वाले जो सब्जियां वगैरह पैदा करते हैं, वह बिना खराब चीजें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं बाबा, बिना खराब चीजें यूज किए, यानी हानिकारक दवाइयां या खाद डालने के योग बल द्वारा सब्जियां तैयार करते हैं। यौगिक खेती का नाम सुना है ना सभी ने, ऐसे मधुबन में भी होती है योग करके। और गवर्नमेंट को प्रैक्टिकल मिसाल दिखाते हैं। बाप दादा ने सुना, यहाँ आबू में भी प्रैक्टिस की है, तो यह ऐसा प्रूफ गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए। जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है ना, उसमें उन्हों को सहयोग मिलेगा। अगर केमिकल फ्री सब कुछ मिलने लग जाएगा तो हेल्थ की जो प्रॉब्लम चल रही है, स्वास्थ्य बीमारियों की, वो तो 50% 80% अपने आप वैसे ही कम हो जाएगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ट होती है। ये फार्मर्स के लिए रखा जाता है, जब सेवाएं रखी जाती है किसान भाइयों के लिए, तो बताया जाता है कैसे वो ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, यौगिक खेती कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है ना, उसमें उन्हों को सहयोग मिले, फायदा मिले। ऐसे हर एक विंग प्रैक्टिकल प्रूफ तैयार करो। सुनते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रूफ वाला जो ग्रुप है, वह गवर्नमेंट के आगे लाओ। हर एक वर्ग ने सेवा अच्छी की है, सेवा की वृद्धि हुई है और सब बिजी भी हो गए हैं, लेकिन अभी बाप दादा हर एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में प्रूफ देखना चाहते हैं। एक एक मिनिस्ट्री में कोई ना कोई सबूत होना चाहिए। जैसे हार्ट का प्रूफ है ना, कईयों की हार्ट बिना ऑपरेशन के, बिना दवाइयों के ठीक होगा। डॉक्टर्स विंग का पूरा कमाल था। ऐसे हर एक वर्ग अपना प्रूफ दिखाएं। अच्छा, ऐसा खेल तैयार करना, बाप दादा भी देखेगा। बाप दादा देखेगा कौन सा वर्ग ऐसा ग्रुप तैयार करके बाप के आगे रिपोर्ट देंगे। प्लान करेंगे ना सभी, हर एक मिनिस्ट्री में होना चाहिए। अगर एक एक मिनिस्ट्री में प्रूफ होगा तो ऑटोमेटिकली यह खबर 1-2 से पहुंचती है, और गवर्नमेंट के पास हर एक डिपार्टमेंट में सेवा के लिए पैसे भी बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में यूज नहीं होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं करप्शन किस लेवल पर है। रोड के एक्सीडेंट्स का जो ज़्यादातर कारण है, रोड में जो गड्ढे हैं, इतने गड्ढे बना रखे हैं, ये ड्राइवर भी क्या करे बेचारा। तो गड्ढे क्यों हैं? क्योंकि जो बेस्ट मटेरियल है वो यूज़ नहीं किए जा रहे हैं।
आधे पैसे बचा के जिस मिनिस्ट्री के पास आ रहे हैं वो रख ले रहे हैं, पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मसाले रोड बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन, तो खड्डे तो होंगे, 1 साल में खराब हो जाएगा पूरा। तो बाबा क्या कहते हैं, उनके पास पैसे तो बहुत हैं लेकिन प्रैक्टिकल में वो मिनिस्ट्री यूज नहीं करते हैं। तो जब हम उनके पास ऐसी प्लानिंग्स लेकर पहुंचेंगे तो वो सहयोग दे सकते हैं, लेकिन उनको प्रूफ चाहिए। जैसे गांव वालों को गवर्नमेंट ने मदद दे करके सर्विसन दी है, हर एक वर्ग वाले ऐसे दिखाएं। 2-4 गांव को तैयार किए हैं ना। अच्छा, डबल विदेशी बाबा हर एक का बहुत ध्यान रखते हैं, हर एक के जीवन में जरूर परिवर्तन आए। हर एक विंग्स है या फिर कोई भी कैटेगरी छूटनी नहीं चाहिए, चाहे टीचर, चाहे फार्मर, चाहे साइंटिस्ट, चाहे स्पोर्ट्स विंग, हर कोई। यूथ ग्रुप भी हाथ उठाओ, यूथ आए हुए थे। डबल विदेशियों ने मधुबन में अपनी और अपने साथियों की उन्नति के प्रोग्राम अच्छे बनाए हैं और रिजल्ट भी बाप दादा ने सुने, तो सभी मधुबन के वायुमंडल में रिफ्रेश होके जाते हैं और टीचर्स भी अच्छी प्यार से मेहनत कर रही हैं। तो डबल विदेशी स्वयं भी लाभ ले रहे हैं, औरों को भी लाभ दिला रहे हैं। यह समाचार बाप दादा ने सुना है और रिजल्ट भी सुनी है। अभी बाप दादा डबल विदेशियों द्वारा चाहे यूथ, चाहे टीचर्स, चाहे बच्चों का भी जो करते रहते हैं वह सुना बाबा ने। अच्छा, वंदना बहन आगे रीड करेंगे। अच्छा, वंदना बहन। हाँ, रचना बहन आप रीड कीजिए। वंदना बहन शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, नहीं शो हो रहा है उनका नेम। ग्रुप नंबर 6 से करेंगे, रीड कर लीजिए जिनको अगर दिल की ख्वाहिश है रीड करने की। ऑन नहीं कर पा रहे हैं क्या ओम माइक? शांति। अच्छा है वंदना बहन जी। ओम शांति। जी वंदना बहन, आवाज आ रही है आपकी। नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। वंदना बहन। हाँ जी दीदी, नेटवर्क का थोड़ा शायद इशू आ रहा है। और दीदी यहाँ पर मुरली ना 6:45 पे स्टार्ट हो जाती है, तो 5:45 पे स्टार्ट हो जाती है, तो मुरली सुनने के लिए भी जाना था दीदी। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए फिर आप। हाँ जी चलिए, दीदी। गीता बहन है ना, हाँ ग्रुप जी। नंबर कंटिन्यू कर माना रीडिंग कर लीजिए। जी दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, लेकिन अभी विदेशियों द्वारा एक प्रोग्राम ऐसा भारत में हो जो शहर के विशेष संबंध संपर्क वाले वीआईपी का इंडिया में प्रोग्राम हो। हर एक देश में कोई ना कोई वीआईपी तो होते हैं, तो विशेष जो मुख्य देश हैं उनमें जो भी संपर्क वाले वीआईपी हैं, ब्राह्मण नहीं, वीआईपी ब्राह्मणों का तो बनाया है, वह भी अच्छा है। एक तरफ ब्राह्मणों का चले, एक तरफ वीआईपी का चले, जो मीडिया में आवे कि देश विदेश में संपर्क वाले भी लाभ ले रहे हैं, बाकी तो सेवा अच्छी बढ़ा रहे हैं। हर टर्न में अनेक देशों के ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं, यह भी एक ब्राह्मण परिवार के लिए शोभा है। इससे सिद्ध होता है सिद्ध होता है तो विश्व की आत्माओं का इंटरेस्ट है। जैसे अभी मिडिल ईस्ट वालों में आवाज अच्छा फैल रहा है, चाहे दूसरे धर्म वाले हैं, लेकिन इंटरेस्ट अच्छा है। ऐसे वीआईपीज का भी ग्रुप इकट्ठा लाओ तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना? अच्छा, अच्छा है। इसने पान का बीड़ा उठाया है। आओ, डॉक्टर निर्मला दीदी को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया
बहुत अच्छा। देश विदेश, इंडिया में भी और विदेश में भी दोनों तरफ अटेंशन दे अपनी जिम्मेवारी संभाली है। डॉक्टर निर्मला दीदी के बारे में बाबा कह रहे हैं कि देश और विदेश में दोनों जिम्मेवारी दीदी ने संभाली है। अभी तो वो है नहीं, तो इसलिए बाबा उनके लिए कह रहे हैं। इसलिए बाप दादा को विदेश के ब्राह्मणों के ऊपर नाज है। विदेश और देश दोनों की जिम्मेवारी संभाली है। बाप दादा खुश हैं। अच्छा, अभी विदेश वाले हर एक देश में एक ही समय पर एक टॉपिक सारे विदेश के मुख्य शहरों में फैल जाए कि ब्रह्मा कुमारियों का प्रोग्राम हर देश में एक ही समय पर हो रहा है। बाबा ने कहा था ना कि एक ही टॉपिक पर एक ही संकल्प के साथ पूरे देश विदेश में सेवा करनी है, तो इसके बारे में बाबा बता रहे। यह भी आपस में मिलकर प्रोग्राम बनाना है। बाबा ने एक तरह से होमवर्क दिया, देश में भी विदेश में भी। पसंद है ना? अच्छा, विदेश वाले बाप दादा को एक बात में अच्छे लगते हैं। कौन सी बात में? मेजोरिटी मिक्स तो होती ही है, लेकिन मेजोरिटी अपने दिल में कोई भी बात अगर नियम के विरुद्ध होती है तो स्पष्ट कह देते हैं। ज्यादा टाइम दिल में नहीं रखते, दिल से निकल ही जाता है। इसलिए जो भी बात है वह ज्यादा समय दिल में नहीं रखना। कोई भी कमजोरी को अगर ज्यादा समय दिल में रखते हैं तो फिर संस्कार बन जाता है। बाबा विदेशियों के बारे में बता रहे हैं कि वो अपनी कोई कमी कमजोरी किसी भी प्रकार की बात होती है तो वो सबके सामने रखते हैं। तो बाबा को ये बात पसंद आई विदेशियों की। समय दिल में नहीं रखना, कोई भी कमजोरी अगर ज्यादा समय दिल में रखते हैं तो फिर संस्कार बन जाते हैं, नेचर बन जाती है। इसलिए यह संस्कार अच्छा है। बाबा को वो संस्कार अच्छा लगा जो सबके सामने कबूल कर लेते हैं। जो भी कमजोरी आ गए वह जल्दी सुना के परिवर्तन कर लो। और करने में कोई कोई बहुत अच्छे बच्चे हैं जो अपना हाल स्पष्ट सुना देते हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है। मिक्स तो होता है लेकिन मेजोरिटी, बाकी तो उन्नति हो रही है और उन्नति होती रहेगी। अच्छा, बाप दादा खुश हैं। अच्छा, दादियों से अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलता रहेगा। आपस में मिलते रहो, एक दो के संस्कार को जान, उनसे मदद ले आगे उड़ते रहो, क्योंकि हर एक में विशेषता अपनी अपनी है। उस विशेषता से काम लेते रहो। ऐसा कोई भी नहीं है निमित्त बने हुए जिसमें कोई विशेषता नहीं हो, लेकिन उसकी विशेषता अनुसार उस एक दो को सहयोग दे आगे स्वयं भी बढ़ते चलो और संगठन को भी बढ़ाते चलो। बाबा ने कहा सभी में कोई ना कोई क्वालिटी तो है, तो जिसमें जो क्वालिटी वो अपनी आगे भी रखे और जिसकी जो क्वालिटी है उसको मद्देनजर रखते हुए उसे आगे बढ़ाए। तो बाबा ने कहा ठीक है ना। अच्छा, हर एक विशेषता को तो जानते हो और हर एक को अपनी विशेषता को सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं जिसमें कोई विशेषता नहीं हो, लेकिन उसकी विशेषता को आगे रखकर उससे ही काम लो, है ना। जिसमें जो भी विशेषता है उसको जो भी आत्मा है चाहे वो ले सकती है, चाहे वो खुद भी स्वयं भी अपनी विशेषता को आगे रखकर उससे कार्य कर सकता है, सेवा कर सकता है। बाकी चलना ही है, सफलता तो सदा के लिए बनी हुई है। हर एक को अपना 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 पार्ट भी नुंधा हुआ है, सफलता है ही। आप निमित्त बने, अभी यह इतने सब हैं, एक एक को सफलता का वरदान मिला हुआ है। अपनी विशेषता को संगठित रूप में कार्य में लगाओ। सफलता में एक दो को सहयोग देकर वायुमंडल में सफलता फैलाओ। अच्छा, बाप दादा खुश है, लेकिन अभी संगठन को पक्का करो। आप लोग तो ठीक हैं, लेकिन संगठन को भी थोड़ा मजबूत करो। उसके लिए कोई प्लान बनाओ, अभी टाइम बनाओ, यह जरूरी है। जैसे सभी को रिफ्रेश करना जरूरी है, तो यह संगठन भी जरूरी है। अब हम सभी भट्टी से कितने रिफ्रेश हो रहे हैं और वो भी संगठन के साथ, तो सब कुछ दिख रहा है। इसी तरीके से बाबा हमको ये भी कह रहे हैं कि रिफ्रेश भी करना है लेकिन संगठन के साथ। कहीं कोई कमजोरी जा रही है तो संगठन में देखकर उसको संगठन को मजबूत करना है। जैसे हमारी भट्टी चल रही है, वह तारीख ऐसी मुकर्रर करो जो सभी निमित्त जाने, आने वालों को उस डेट का पता हो।
और कोई भी उस दिन में प्रोग्राम और नहीं बनावे, तभी चलेगा। चलो, मास में 2 बार तो करो। लक्ष्य रखेंगे ना, चाहे बहनें आपस में करो, चाहे बड़ी मीटिंग करो, लेकिन फिक्स करो। प्रोग्राम इसी विधि से बनाओ। सुनाया ना कि अपना प्रोग्राम बना देते हैं, आने जाने का तो फिर मिस हो जाता है। आने जाने का प्रोग्राम बना देते हैं, आने जाने का तो फिर मिस हो जाता है। आने जाने का प्रोग्राम उसी विधि से बनाओ, फिर ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा आगे फिर बाबा भाइयों से कह रहे हैं, तीनों भाइयों से, तीनों बड़े भाइयों से, आप लोग जो निमित्त हो, चाहे भाई चाहे बहन, जो भी निमित्त परिवार निर्विघ्न रहे, उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले बाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के प्रति भी टाइम देते हो। खास परिवार की उन्नति के लिए और यज्ञ के कारोबार आगे आगे बढ़ती जाए, गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होता जाए, उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना है। तो बाबा ने कहा अपने लिए भी टाइम निकालते हो, बाबा से भी मिलन मनाते हो, लेकिन जहां भी विघ्न आ रहा है किसी भी प्रकार का, चाहे घर परिवार कहीं भी सेवाओं में, तो उसके लिए बाबा ने कहा 10 मिनट आप निर्विघ्न के लिए मनसा सेवा करो। 10 मिनट हर एक को देना है। कोई भी सरकमस्टांस सभी के योग से सभी के समय देने से ठीक हो जाता है। सभी का एक ही संकल्प हो तभी होगा। अच्छा है, बड़ी दिल रखो, आता जाए। सोचेंगे ना, यह करूं नहीं करूं, नहीं करूं करूं, मैं टाइम नहीं गवाऊं। बाबा ने कहा ऐसे संकल्प में नहीं रखना है, जो करना है करके दिखाना है। आजकल समय है, अगर आप सभी शुभ भावना का एक संकल्प रखो कि होना ही है, तो हो सकता है। यह वरदान है। जब हम ये संकल्प लेते हैं तो बाबा का वरदान कार्य में लगने लगता है। कायदे सिरे भी और दिल बड़ी, सिर्फ कायदा नहीं, दिल बड़ी रख कर के फिर कायदा। सभी का एक ही संकल्प होना है। क्यों क्या नहीं होना, क्यों क्या नहीं होना ही है, तो इस विधि से सब सहज हो जाएगा। बस 10 मिनट आप सब निमित्त बनी हुई आत्माओं को खास टाइम निर्विघ्न परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना, तो सहज हो जाएगा। अभी समय है, सहज हो सकता है, सिर्फ हो जाएगा। दिल्ली में होने वाले प्रोग्राम का समाचार आशा बहन बाप दादा को सुना रही है। हिम्मत अच्छी रखी है, बाप दादा खुश है। प्रोग्राम के टाइम हर एक दिल्ली वाला ऐसे समझे हमको मनसा सहयोग देना है और वाइब्रेशन फैलाना है। चाहे सेंटर पर रहे, लेकिन समझे हम सेवा पर हैं। वह घंटे अपने को कहाँ भी हो, लेकिन समझे हमारी सेवा है, तो अच्छा हो जाएगा। सब कह रहे हैं आपकी कृपा दृष्टि रहे, आप सभी कृपा दृष्टि रखो। गायत्री बहन से आपको बाप दादा और सभी का याद प्यार पहुंचता रहा। इसका दिल तो यहाँ था और शरीर वहां था। जर्मनी में रिट्रीट का स्थान बनाया। अच्छा है, दिखाओ किसी को बन जाए तो अच्छा है। मेहमानों से आप मेहमान हैं या महान बन गए, मेहमान तो नहीं समझते हो ना, महान बनने वाले हैं। महान बनना ही है, यहाँ आना संबंध में आना, अर्थात आगे बढ़ते जाएंगे। आशीर्वाद है ही। देखो आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो किसने भेजा? यहाँ ड्रामा ने। गीता हाँ, बहन सिर्फ हाईलाइटेड ही पढ़ दीजिएगा ना अभी। आप भी सारे परिवार के साथी हो ना, साक्षी हो। साक्षी नहीं साथी। तो साथी क्या करते हैं? सहयोग देते हैं। तो सभी कौन हो? स्नेही, और स्नेही हो, सहयोगी, लक्की हो। फिर बाबा ने कहा सभी एक दो से लकी हो। यहाँ आना अर्थात आशीर्वाद मिलना। जो भी सेवा कर सकते हैं करते चलो। फिर बाबा ने मिडिल ईस्ट के भाई बहनों से जो मुख्य बातें कही, बाबा ने कहा बाप की दिल से दुआ मिलती रहती है। जो विशेषता है उस विशेषता को कार्य में लगाती रहो, ये वरदान है।
अच्छा, मीठे बाबा का याद प्यार लेते हैं हम सभी। चारों ओर के सर्व बच्चों को जो सदा खजाने से संपन्न है, सदा अपनी चलन और चेहरे से सेवाधारी है, क्योंकि आप सबका वायदा है कि हम विश्व परिवर्तक बन विश्व का परिवर्तन करेंगे, तो चलते फिरते भी सेवाधारी सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे विश्व सेवाधारी विश्व परिवर्तक हर एक को बाप के खजानों से भरपूर करने वाले बाप दादा के चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू गीता बहन। शुक्रिया। बाबा का शुक्रिया, बाबा के मीठे मीठे बच्चों का भी शुक्रिया। अभी भट्टी जो कल 30 दिन हो जाएगा, तो सभी सेवादारियों की ऐसी मनसा है, हर एक चाहते हैं कि भट्टी को 40 दिन का बनाया जाए। तो अमृत वेला की जो भट्टी है, इंफॉर्मेशन ये है सभी के लिए कि 10 जुलाई तक भट्टी चलेगी। टोटल 40 दिन की भट्टी इस संगठन की ओर से कंप्लीट किया जाएगा। तो सभी खुश है ना? सभी से पूछा भी गया होगा, रिप्रेजेंटेटिव को बोला गया था कि आप पूछ लीजिएगा सभी से। तो अभी तो आदत हो गई है सभी को, अमृत वेला सुबह फटाफट 100 आत्माएं आकर के जुड़ जाते हैं, तो वाइब्रेशन और भी पावरफुल दिखती है। तो 40 डेज की भट्टी संगठन में ये की जाएगी ताकि निर्विघ्न हो जो भी सेवाएं चले, और सभी की अपनी जीवन भी निर्विघ्न हो। विश्व को भी जरूरत है शांति की, शकास की, तो वो हमसे बराबर निकलती रहे, इसका भी अटेंशन रखना है। अभी आज तो समय हो गया, प्रश्न उत्तर नहीं लिया जाएगा, परंतु 1 जुलाई से ग्रुप वाइज जैसे पीछे दिया गया था भट्टी से भी पहले कि ग्रुप 1 से लेकर के 9 तक सभी को कुछ न कुछ प्लानिंग दी गई थी, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनाया गया था सभी को। तो 1 जुलाई से भी कुछ प्लानिंग्स दी जाएंगी सेवाओं के रिगार्डिंग और पुरुषार्थ के रिगार्डिंग, सभी को वो करना है। साथ में भट्टी तो चलती ही रहेगी, अब तो सभी को भट्टी की आदत हो गई है, उठने की भी आदत हो गई है सभी की। अभी पोल कराया जाएगा, तो पोल में अपना पार्टिसिपेशन दीजिएगा कि लगातार कल नष्टोमुहा पर होगा योग 30वां दिन, तो सभी कोशिश करेंगे ज्वाइन एज अर्ली एज पॉसिबल करें। तो सभी का जिनका 30 दिन पूरा हुआ, आज तो 29th डे है, जिनका एक भी दिन बिना मिस हुए हुआ तो पोल करेंगे वो, ठीक है। अपनी एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर कर सकते हैं हमें या अपने आपके जो ग्रुप्स हैं उसमें, कि भट्टी से क्या क्या फायदे हुए। ऐसे निकल गए 30 दिन की, मालूम भी नहीं पड़ा कि हम भट्टी कर रहे हैं, 30 दिन कब निकल गए। सभी के तो बहुत ही बेस्ट अनुभव है। चलिए बाबा का शुक्रिया करते हैं, आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति बाबा, ओम शांति। सबको शुक्रिया। ओम शांति।